राज्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत। व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांवर मोठे निर्बंध आल्याने राज्य सरकारला त्यांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागत आहे। लॉकडाऊन झाल्यास अत्यावश्यक सेवेतील फळे आणि भाजीपाला विक्रेत्यांना देखील आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे। कोरोनाच्या उद्रेकामुळे महाराष्ट्रात अखेर रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली। त्यानुसार रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत नागरिकांना घराबाहेर पडण्याची परवानगी नसेल, तर जिम, स्पा आणि स्विमिंग पूलही पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत। तर खासगी कार्यालय, हॉटेल्स, नाट्यगृह, थिएटर्स आणि सलून्स 50% क्षमतेने चालवता येणार। तर मॉल सकाळी 10 ते रात्री 8 या वेळेतच सुरू ठेवण्यात येण्याची परवानगी देण्यात आली। तर मैदाने, उद्याने आणि पर्यटन स्थळे ही पूर्णपणे बंद राहणार आहेत। मुंबईतील लोकल ट्रेनवर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत। खासगी कार्यालय, हॉटेल्स, नाट्यगृह, थिएटर्स आणि सलून्स 50% क्षमतेने चालवता येणार आहे। रविवारी मध्यरात्रीपासून हे नवे निर्बंध लागू केले आहेत। या दरम्यान मात्र यावर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती। त्यानंतर सुधारित आदेश काढत काही निर्बंधासह जिम आणि ब्युटी पार्लर सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली। नव्या सुधारित आदेशानुसार 10 जानेवारीपासून राज्यात सलून सोबतच ब्युटी पार्लर आणि जिम देखील सशर्त सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली। राज्य सरकारने आपल्या सुधारित आदेशात म्हटले की ब्युटी पार्लरला देखील हेअर कटिंग सलून सोबतच समावेश केला जात आहे। यानुसार ब्युटी पार्लर आणि हेअर कटिंग सलून 50% क्षमतेने सुरू राहतील। ज्या गोष्टींमध्ये तोंडाचा मास्क काढण्याची आवश्यकता नाही, त्याच गोष्टी ब्युटी पार्लर आणि सलून मध्ये करता येतील। हे काम करणाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण झालेले असावे। याशिवाय ज्या ग्राहकांचे लसीकरण झाले आहे त्यांनाच येथे प्रवेश असेल। परंतु या सर्व निर्बंधाचा परिणाम सामान्य जनतेत पाहायला मिळत आहे। हातावर पोट घेऊन बाजारात उतरणारे व्यापारी वर्ग, त्यात फळे आणि भाजीपाला विक्रेते, ऑटो चालक आणि इतर लहान व्यापाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील लॉकडाऊनला घेऊन चिंता ही राज्य सरकारची सुद्धा चिंताजनक बाब असून नुकतेच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले की कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता कडक निर्बंध तर लागलेच, पण व्यापाऱ्यांकडे आणि राज्याच्या आर्थिक नुकसानीकडे बघता लॉकडाऊन तर नाहीच लागेल। नुकतेच लॉकडाऊन उघडल्यानंतर आणि भरपूर प्रतीक्षेनंतर हातामागे कवडी पडलेल्या लहान व्यापाऱ्यांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन लागण्याची चिंता वाढली आहे। अशाच भाजीपाला विक्रेत्यांना आणि ऑटो चालकांना या चिंतेबद्दलची प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी त्रस्त असल्याचे सांगितले आहे। जैसे कि हम सबको पता है, सरकार ने फिर से जो निर्बंध लगाया है, जो लॉकडाउन लगाया है, कई हद तक जो अभी तक जो छूट थी वो कम हो चुकी है। तो हर साल ऐसे होता है, आफ्टर जनवरी फरवरी लॉकडाउन लगता है या फिर निर्बंध लगते हैं। तो आपके जैसे फल फ्रूट का आपका जो व्यापार है उसके ऊपर आपका मतलब आपको कैसा लगता है कि सरकार का जो निर्णय है वो मान्य है कि अमान्य है, आपके हिसाब से क्या है? अगर वो लगाए तो ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ टाइमिंग कम करना चाहिए, पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। टाइमिंग मतलब कम, इसलिए टाइमिंग कम करना उनके लिए ठीक है क्योंकि पेशेंट ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। टाइमिंग अगर वो 6 बजे तक या 7 बजे तक भी दे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो 12 या 2 बजे तक देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जिसका चल जाए उसका चल जाए, लेकिन बहुत से ऐसे है कि 2 बजे तक उनका जमता ही नहीं। मतलब वो ऐसे भी है, मिडिल क्लास से भी एकदम नीचे स्तर के लोग हैं जो 2 बजे तक उनका मतलब इतनी कमाई भी नहीं कर पाते वो कि वो अपना घर का पेट भर सके, या जो उनके दूसरे खर्चे हैं दवाई के, क्योंकि अभी सिर्फ खाना ही ये मेन नहीं है, अभी और भी खर्चे लगे लोगों को। जैसे सबसे बड़ा खर्चा ये कि बीमारी जो फैल रही है, बीमारियों के अंदर उन लोग इतना कमाना चाहिए कि बीमारी के लिए भी वो पैसा कमा सके। तो अगर गवर्नमेंट लगाती है तो उससे कोई आपदा नहीं है, लेकिन वो 8 बजे तक या 7 बजे तक टाइम देना चाहिए। उससे नीचे टाइम देंगे तो उसमें हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। जैसे आपका जो व्यापार है वो फल फ्रूट्स का है, तो अगर आप इकट्ठे अगर सब समेट लेते हो तो ऑब्वियसली ये खराब होगा। तो आपके लिए जहाँ मतलब अभी निर्बंध लगे हैं उसका नेगेटिव ही इफेक्ट आपके ऊपर आएगा? नेगेटिव आता है और फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसमें 5-6 घंटे हमारे कम हो जाते हैं। मतलब 10-11 बजे तक कंटिन्यू जो ग्राहक रहते 5 घंटे, मतलब आधा ही हमारा 6-7 बजे तक भी वो लगाए तो आधा अंधा माल खाता। लेकिन जो पेशेंट निकल रहे उसके हिसाब से ये भी नहीं बोल सकते कि मत लगाओ या ये गलत है, क्योंकि दूसरों को भी खतरा है। हम सबको पता है कि हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने फिर से जो कड़क निर्बंध है वो शुरू किए हैं। तो एज अ ऑटो चालक जो आपका काम है उसमें
कहीं हद तक रुकावटें आती है या फिर बाधा आती है, क्योंकि टाइमिंग का मतलब टाइम लिमिट रहता है कि हाँ तुम लोग 11 से 2 या फिर यही समय में आप लोग ऑटो चला सकते हैं। तो ये जो लॉकडाउन लगा है या फिर जो निर्बंध लगा है, ये किस हद तक आपको सही लगता है? मैडम, लॉकडाउन जो लगा है ये अपनी जगह सीमित है, लेकिन हमारे इससे लॉकडाउन से हमारे ऑटो जो लाइन है इसमें काफ़ी असर हुआ है। एक्चुअली कैसा है, सवारी जो है हमारे पैसेंजर का जो रूटिंग धंधा है हमारा डेली का, उसमें हम पैसेंजर 2 से 3 बिठाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की जो गाइडलाइन आती नई इससे क्या होता है, पैसेंजर ऑटो में बैठने को घबराता है और पैसेंजर जो हमारे को मिलते हैं रोड पे जो डेली, उससे लॉकडाउन का जो टाइमिंग जो गाइडलाइन नई आती है तो रोड पे जो थोड़ा बंद होने के कारण, जैसा मार्केट शॉप बंद रहा, इसके लिए कॉलेज बंद हो गए, इससे हमारे ऑटो लाइन में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कोरोना का जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है उसका पालन हम करेंगे, लेकिन कुछ हमारी रोजी रोटी पे भी सरकार ने हमारा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑटो वालों की बहुत परिस्थिति ख़राब है। हमारे को ईएमआई भरना पड़ता है, गाड़ी की, घर का खर्चा है, तो हम लोग पालन करते हैं, लेकिन हमारे को भी सरकार ने हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ऑटो चालकों पे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जैसे हम सबको बताया सर कि अभी सरकार ने कड़क निर्बंध जारी किए हैं, टाइमलाइन है, और जैसे आपका नारियल पानी का शॉप है, तो आपके शॉप के ऊपर जो अभी निर्बंध लगा है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? जी, इसका साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल होना है। वो कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट हमको समय अगर जितना देगी तो उतना हमारा बेनिफिट निकलेगा, अगर समय नहीं मिलेगा हमको तो हमारा उतना नुकसान है उसके अंदर में। तो हमारी गवर्नमेंट से विनंती है की हमें समय ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिळता है तो बहुत अच्छी बात है। जसं आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आता निर्बंध आहे ते लागू करण्यात आले आहे सरकारकडनं, तर जसं तुमचं भाजीपाल्याचं दुकान आहे, तर तुमच्या मार्फत जे तुमचं नुकसान हे होत आहे की नाही होणार आहे, किंवा कशा पद्धतीने होणार आहे? नुकसान तर होईलच ना, धंद्याची वेळ म्हणजे धंद्याची वेळ कमी राहील तर नुकसान होईलच। हां, वेळ पाहिजे ना त्यांना धंद्याला। तुमच्यानुसार जे निर्बंध आहे किंवा जे वेळ आहे ती वाढवायला पाहिजे, किंवा मग जे निर्बंध आहे ते लावायलाच नाही पाहिजे? 9चा टाईम आहे ना की जास्त आहे? हो, 9चा टाईम आहे तर ठीक आहे म्हणा, तसं काही हे नाही आहे, पण अजून कमी केला तर मग नुकसान आहे आमचं। लॉकडाउन लगा रहे आप, पिछले बार भी 18 महीने का लॉकडाउन लगा था, अच्छी बात थी कि जब कोरोना था। अभी कोरोना है कि नहीं ये तो पब्लिक को मालूम ही नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक जो घूम रही है तो ऐसी घूम रही है वो कि कम से कम 95% लोगों के मुंह में मास्क नहीं है। उसके अलावा अगर लॉकडाउन लगाते सब्जी वाले के लिए तो उनको 10-10 हज़ार रुपये हर महीना दो। अगर आप 10-10 हज़ार रुपये महीना देते हैं तो आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सब्जी वाले अगर बैठ जाएंगे घर के अंदर तो खाएंगे कहाँ से? 18 महीने पहले टूट चुके थे, अब उसके बाद में फिर अभी हम टूट रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमको आत्महत्या करना पड़ेगा, उसका कोई रीज़न नहीं, क्योंकि सब्जी वाले के एक आदमी अकेला नहीं रहता, उसके पीछे पूरा परिवार है। अब परिवार को पालना एक अकेले एक बस की बात नहीं है। इसलिए आपको ये है कि आप जो भी चीज़ है तो आप सब्जी वालों के लिए कर रहे हैं, तो सब्जी वालों के लिए आपको ये है कि उनको भी 10-10 हज़ार रुपये महीना दे दो, वो घर में बैठ के अपना परिवार पालते। कॅमेरामॅन शुभम सह नेहा फटिंग, शंखनाद न्यूज, नागपूर।